नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग की सभी भर्तियों के बारे में, चाहे वो डेंटिस्ट की भर्ती हो या फिर स्टाफ नर्स की भर्ती हो। और साथ ही साथ हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन को लेकर के, फार्मासिस्ट को लेकर के, ओटी, एक्सरे, ईसीजी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के, और ड्रेसर में अगला प्रोसेस क्या होने वाला है उसको लेकर के, और आने वाली बहाली एएनएम को लेकर के। यानी आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जो अभी मौजूदा भर्तियां हैं, इन भर्तियों का क्या स्टेटस है, इनका अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, कब तक होने वाला है, किस बात की संभावना है। यानी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेंटिस्ट को लेकर के। देखिए, जो डेंटिस्ट की भर्ती जारी की गई बीटीएससी के द्वारा, बहुत अच्छी खासी बहाली थी, और बहाली आते के साथ इसमें विवाद शुरू हो गया। डेंटिस्ट में क्या हुआ, जब बहाली निकाली गई तो इसमें कहा गया कि जो लोग भी बिहार से डेंटिस्ट किए हुए हैं उनको जो है 50% का रिजर्वेशन मिलेगा, इस बात को कहा गया। और इसको लेकर कई लोगों ने चैलेंज किया, उसमें आपको एक चैलेंजर मिलेंगे डॉक्टर सरोज राजा, जो अच्छे आदमी हैं, उनको हम पर्सनली जानते हैं, ठीक है। डॉक्टर सरोज राजा का एक तरीके से आप कहेंगे उनका मुख्य केस है, इसके साथ बहुत सारे केस टैग हो चुका है, चाहे वो आप बात करें आरती सिंह का केस हो या फिर आप बात करें पूजा सिन्हा वाला, यानी बहुत सारा केस इसमें टैग हो चुका है डॉक्टर सरोज राजा वाला केस में। अब इसमें क्या हुआ है, अब इसको लेकर जो चैलेंज किया गया था कि जो है सरकार ने जो नियम बनाया है इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए था, और ये जो है अब 26 मार्च को इसमें फाइनल सुनवाई होने की संभावना जताई गई है। और अब हम आपको बता दें, डेंटिस्ट कोर्स मतलब डेंटिस्ट जो है भर्ती है, इसमें सब कुछ पूरा हो चुका है। अब एक तरीके से आप समझेंगे बस फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना है, और ये 26 मार्च को जो है इसमें फाइनल सुनवाई होने की संभावना है। उसके बाद ही ये भर्ती क्लियर होती नजर आएगी आपको। साथ ही आपको बता देते हैं कि ये एक और इसमें केस हुआ था, जो कि कैटेगरी में भी रिजर्वेशंस दे दिया गया है, उसको लेकर केस फाइल किया गया है पटना हाई कोर्ट में, उस केस में जो है इस भर्ती पर रोक लगा दिया गया, यानी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी भी इस भर्ती को फाइनल होने में समय लगेगा, क्योंकि जब तक ये सब केस क्लियर नहीं हो जाता है तब तक भर्ती क्लियर नहीं होगा। डेंटिस्ट का ये है, तो 26 मार्च तक आपको तो अभी इंतजार करना है। और जिस केस में अभी रोक लगा है उस केस में भी सुनवाई भी नहीं हो पाई है, तो कुल मिलाकर अभी आपको इसमें समय लगेगा डेंटिस्ट भर्ती में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा भर्ती, स्टाफ नर्स की भर्ती। देखिए, स्टाफ नर्स की भर्ती जो है ना, ये इसमें बहुत कुछ है नहीं। एक केस चल रहा है यहाँ पे जूली कुमारी वाला जो केस चल रहा है ना, उसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो है आपको बीएससी नर्सिंग, और जो है आपको बता दें कि जो जीएनएम वाला मामला है, तो ये दोनों को लेकर के चल रहा है केस। लेकिन इस केस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस भर्ती में। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि ये जो है केस चल रहा है, किस दिन खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जहां तक मेरी समझ है। दूसरा जो केस है, जो रिंकू कुमारी वाला केस है, वह उस केस में जान है, और उसमें भी आपको बता दें कि जो राहत दिया गया था नॉन आईएनसी कॉलेज को, साथ ही साथ आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं थे जिनको, तो ये जो है मामला जो राहत दिया गया था बिना रजिस्ट्रेशन वालों को, तो उसमें जो है आपको कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद से ये भर्ती पूरी होगी, क्योंकि उस केस में भी जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट पर रोक लगा दी गई है, जो रिंकू कुमारी वाला केस में। तो अब जो है कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर जो है हमारा क्या होगा स्टाफ नर्स का। देखिए कि स्टाफ नर्स का जो है कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, इसको लेकर के हमने देखा है ग्रुप में कि जो है कई अभ्यर्थी जो है कल बीटीएससी जा रहे हैं, और बीटीएससी जा करके वहाँ पे जो है सचिव से मिले या फिर जिससे भी मिले, जा करके पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा स्टाफ नर्स में। कल बहुत सारे कैंडिडेट जाने की संभावना जताई गई है, ग्रुप में हमने देखा था। दूसरी बात है, जो पीएमए के पीएमए के जो लोग हैं, पैरामेडिकल एसोसिएशन के लोग जो है, ये लोग भी कल जो है आपको जाएंगे बीटीएससी। तो आपको जो भी अपडेट आएगा स्टाफ नर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी जहां तक संभावना इस बात की जताई जा रही है कि ये मार्च के महीने में या कुछ इसमें आपको नोटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो है स्टाफ नर्स के पहले जो है आपको बता दें
ओटी, एक्सरे और ईसीजी, एक्सरे और ईसीजी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बताइए कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए इसमें जो है आपको एक तरीके से कहेंगे स्कूटनी हुए, ऑब्जेक्शंस किए हुए, लेकिन अब तक डीवी के लिए जो है नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब लोग बीटीएससी पहुंचा जाता है, बीटीएससी कहता है कि कल जारी कर देंगे, परसों जारी कर देंगे, शुक्रवार को जारी कर देंगे। मैं आपको बता दूं आज ही, कल बीटीएससी में बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो बीटीएससी के द्वारा कहा जाएगा कि इस हफ्ते, देखिए आज मैं बता देता हूं आपको, इस हफ्ते जो है आपको जारी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें कही जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी इस बात की भी मैं संभावना जता रहा हूं कि इस हफ्ते ओटी, एक्सरे और ईसीजी यानी जो मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको नोटिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब यही बाकी है, क्योंकि फार्मासिस्ट ये ओटी, एक्सरे, ईसीजी वालों के लिए है, इस हफ्ते में आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। अब जो है बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट, क्योंकि देखिएगा आप ध्यान से समझेंगे तो फार्मासिस्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और ड्रेसर का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, ये दोनों हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगला नंबर ओटी, एक्सरे, ईसीजी का ही है, तो इस हफ्ता में जो है जारी होने की संभावना है। तो फार्मासिस्ट वाले लोग कह रहे हैं कि आखिर कब तक होगा। देखिए फार्मासिस्ट की बता दें तो इसमें बहुत कम रिजल्ट हुआ है और उसमें भी बहुत सारे लोग अगर छटते हैं, तो यानी किसी तरीके से अगर आप पास हो गए हैं ना फार्मासिस्ट में, तो आपकी नौकरी पक्की है, आपकी नौकरी पक्की है। इसमें एक बार आपको जो है स्कूटनी होगा, तो उस स्कूटनी में बहुत कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है डॉक्यूमेंट फर्जी होने की संभावना जो है नगण्य के बराबर है। तो फार्मासिस्ट में जो स्कूटनी होगा और फिर जो है सीधे आपकी जो है ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो ये भी आप देखेंगे मार्च के महीने में आपको जो है स्कूटनी वाला जो है नोटिस देखने को मिल सकता है। किसमें जी? फार्मासिस्ट में। स्कूटनी यानी ऑब्जेक्शंस के लिए जो इशू होगा उसको लेकर के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ड्रेसर को लेकर के। जो ड्रेसर वाला मामला है, आपको सबको पता है कि ड्रेसर वाला थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है। इसलिए पेचीदा हो गया क्योंकि कई सालों बाद तो भर्ती आई, भर्ती आने के बाद से इसमें क्या हुआ कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही क्या कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया, स्कूटनी इसमें बाकी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई लोग, बहुत सारे लोग बाहर हुए। 3326 जो सीट था ना, मात्र 1780 के आसपास लोग पास हुए। इसमें भी मुझे उम्मीद है कि 700 प्लस लोग, 780 प्लस लोग जो है क्या हो गए जी, बाहर हो गए हैं। 780 प्लस लोग बाहर हो गए होंगे, यानी एक तरीके से आप देखेंगे इसमें 1000 से ज़्यादा लोग नियुक्त नहीं होंगे इस बार। तो अब जो है ये 1000 लोग परेशान हैं कि आखिर कब तक जो है होगी, या फिर जिनको आयोग करार दे दिया गया है उनके साथ क्या किया जाएगा स्कूटनी में। देखिए अभी जो है कुल मिलाकर बीटीएससी तय करेगा आने वाले दिनों में कि किस तरीके से जो रिमार्क्स डाले गए हैं उस रिमार्क्स को लेकर क्या चाहिए बीटीएससी को। आपको बता दें कि जो है जैसे ही आपका जो ड्रेसर में है डीवी तो हो चुका है, ड्रेसर में जो है डीवी हो चुका है, अब इसमें एक डेट आएगा। क्या डेट आएगा जी? इसमें एक डेट आएगा स्कूटनी के लिए। मतलब स्कूटनी में आपको जो है मौका दिया जाएगा, वहां पे आयोग अपना रिमार्क्स डालेगा। जिस तरीके से आपके जो डीवी में रिमार्क्स डाला गया ना, उसी तरीके से स्कूटनी में रिमार्क्स डालेगा और कहेगा कि इस रिमार्क्स को लेकर आपको क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और आप जो कहना चाहेंगे, जिस डॉक्यूमेंट के तौर पे कहना चाहेंगे, ऐसे लिख के कुछ कहेंगे, तो आपको उस रिमार्क्स के बदले आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा और उसको सबमिट करना होगा। फिर आयोग को लगेगा कि नहीं ठीक है, उसने जो पूछा आपने सही जवाब दिया है, तो जो है उसको कंसीडर करेगा और फिर आपको योग करार दिया जाएगा और फिर आगे की भर्ती में आपको शामिल कर लिया जाएगा। आगे की भर्ती में नहीं, मतलब आगे के प्रोसेस में आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जवाब दे पाते हैं और किस तरीके से आपका रिमार्क्स है। तो ड्रेसर का भी आपको जो अपडेट्स आपको जो देखने को मिलेगा वह मार्च के महीने में ही मिलेगा। मार्च, मिड मार्च तक आपको जो है ये जो है बहुत सारी चीज़ इसमें हो पाएगी। और जो है ज्वाइनिंग की जो आप लोग बात करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि आखिर कब ज्वाइनिंग होगा, तो मार्च में ये सब पूरा हो जाता है, तो अब अप्रैल के महीने तक आप मान के चलेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, पिछला अप्रैल में भर्ती आया था और इस अप्रैल में जो है ज्वाइनिंग हो जाए तो एक साल में तो लगभग क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये जो है ड्रेसर वाले लोग भी समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, तो ड्रेसर का मामला क्लियर हो गया कि ये जो है अभी समय लगेगा इसमें। अब स्कूटनी होना है और स्कूटनी में आपको रिमार्क्स के हिसाब से आपको जवाब दाखिल करने होंगे और जवाब दाखिल करने के बाद से उसको आयोग चेक करेगा और फिर फाइनल मटेरियल्स जारी कर देगा। ये होगा ड्रेसर का, हमने बता दिया, हमने डेंटिस्ट का बता दिया, हमने जो है स्टाफ नर्स का बता दिया कि स्टाफ नर्स में कल अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। बाकी जो है एक केस जो है रिंकू कुमारी वाला, वो भर्ती होने से क्लियर होने से पहले उस केस का क्लियर होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमने आपको फार्मासिस्ट को बता दिया कि आपको अगले महीने कुछ ना कुछ दिख जाएगा। फार्मासिस्ट के बाद से जो है एक और भर्ती बच जाती है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती बच जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान रहा इस स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में तो लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी रहे, लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी रहे। अब जो सूचना ऐसे मिल रही है कि जो है
सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने जो है केस फाइनल होने वाला है। कि आपको पता है कि बिमल प्रकाश जी के द्वारा एक केस किया गया था पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में केस किया गया था कि जो 610 सीट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यू लगा रखा है, तो उस जो है सीट पर कैसे जो है बिहार सरकार ने भर्ती जारी कर दी। और इस बात को लेकर पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है भाई, 610 सीट पे है, आपने जारी कर दिया है, तो हम भी इस भर्ती पर क्या लगाते हैं, रोक लगा देते हैं। ऐसी बात हुई पटना हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद सरकार हरकत में आई। सरकार ने एक लेटर लिख दिया किसको, बीटीएससी को, कि आप 610 सीट माइनस कर दीजिए और भर्ती को आगे कंटिन्यू कीजिए। 610 सीट माइनस तो हो गया, लेकिन जो है जो रोक लग गया था ना, होता है कि रोक लग गया तो एक बार सरकारी ऑर्डर पास हो गया तो उसको दोबारा मॉडिफाई करवाना कितनी बड़ी बात होती है। तो वही माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को कह दिया गया था रोक लगाने के लिए। अब जो है इस बात को अगर वहां ले जा करके पूरा एविडेंस के साथ कहा जाए कि जो 610 सीट पे बिमल प्रकाश जी ने दावा किया था, उस सीट को हम लोग माइनस कर दिए हैं, अब हमें अलाउ कर दिया जाए इस भर्ती को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो नहीं, इस बात को जो है नहीं कहा गया। कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, होता है कि ये इधर कभी उधर वाली बात चल रही है। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भर्ती क्लियर हो जाएगा तो ये भर्ती चलेगी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में 610 पे ही तो है अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर रखा है। तो जब 610 सीट माइनस हो ही गया है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब रह जाता है। एक तरीके से आप बेसिक बातें समझिए। अब जो है बातें समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर ऑर्डर पास किया जाता है, उसके बाद से लैब टेक्नीशियन का जो है रोक हटेगा, फिर भर्ती होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया जो है हो सकती है, लेकिन हालांकि लैब टेक्नीशियन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर ही होने वाला है। लेकिन उसमें देखिए एक बार क्या होता है ना, जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है ना, तो आपके हाथ में नहीं रहता है। हम लोगों ने देखा है केस को, हम बड़ी नज़दीकी से सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं कि जब ऐसा लगता है कि इस बार भर्ती क्लियर हो जाएगी, इस बार केस क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस डेट पे डेट मिलता है। तो लैब टेक्नीशियन वाले के साथ यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ये लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते तो शायद कुछ ना कुछ काम बन पाता है यहाँ पे जो है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से बस एक बार रोक हट जाएगा, फिर बीटीएससी एग्जाम से ले लेगा, इसमें तो और कुछ बाकी है ही नहीं। तो कुल मिलाकर यही बात है। और एएनएम की जो भर्ती की बात हो रही है, एएनएम की जो आप अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग खबरें छप रही है, कोई कह रहा है 44,000 पे आ जाएगा, कोई कह रहा है 14,000 पे आ जाएगा, कोई कह रहा है 8,800 समथिंग पे आएगा। लेकिन एक बात है, भले आंकड़ा करेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी का, लेकिन आप एक बात याद रखें कि भर्ती बहुत जल्द जारी होने जा रही है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर पूरी जानकारी थी। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मुझे पता थी, जो मेरा अनुभव है, मेरा जो तजुर्बा है, उस हिसाब से आपको हमने बताया कि डेंटिस्ट का मामला अब मार्च के बाद क्लियर होगा। स्टाफ नर्स में यही है, कल भर्ती पहुंच रहे हैं बीटीएससी, और उसके बाद से जो अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और लैब टेक्नीशियन का मामला ऐसा सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद हाई कोर्ट से क्लियर होगा। फार्मासिस्ट अगले महीने आपको नोटिस मिलेगा। ओटी एक्सरे ईसीजी वही एक हफ्ते, इस हफ्ते के बाद फिर से निकल कर आएगी। और ड्रेसर वाले बिल्कुल आप परेशान मत होइए, अगर आप पास हो गए हैं तो कट ऑफ को लेकर आप ध्यान मत दीजिए कि हमारा तो जो है 34 नंबर है, हमारा तो 36 नंबर है, हम कैटेगरी से हम जो जनरल है, हमारा तो 42 नंबर है, हमारा 41 नंबर है। ऐसा आपको ध्यान नहीं देना है। एक बात आप समझिएगा कि अगर आप पास हैं, अगर आप फार्मासिस्ट में पास हैं, अगर आप ड्रेसर में पास हैं, तो आपकी नौकरी पक्की है 100%। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो लगभग 100% नौकरी पक्की है, क्योंकि बहुत सीट से कम रिजल्ट हुए हैं, और जो है तो उससे जो है आपको आराम से ये सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपसे कहेंगे कि जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो अपडेट्स आएँ वो आपको मैं बता सकूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।